इस कहानी की शुरुआत युयांग बेस्ट सिटी से होता है, जो कि अलायंस का दक्षिणी भाग होता है। यहाँ पे एक लड़की कह रही होती है, भाई आप उड़ जाइए। वो लड़का उड़ते हुए कहता है क्या, और हम देखते हैं कि वो लड़की कह रही होती है कि भाई आप उठ ही गए क्या, आपको कैप्टन चैन को जाकर रिपोर्ट नहीं करना है, आपको इसमें देरी हो रही है। तभी वो लड़का उठता है और देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है। तभी हमें उस लड़के का नाम पता चलता है, जिसका नाम किन फैंग होता है। वो उड़ते हुए कहता है चूचू, और वो जाकर अपने बहन के गले लग जाता है और वो कहता है कि मुझे तुमसे सपने में मिले हुए लंबा समय हो गया है। वो लड़की ये सुनकर कहती है, क्या सपने में? क्वीन कहता है, तुम्हें मरे हुए 3 साल हो गया और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। चूचू उसे धक्का देते हुए कहती है, तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो, और कौन 3 साल से मर गया है? तभी क्वीन अपने मन में सोचता है, तो अभी जो मैं देख रहा हूँ वो सपना नहीं है, चूचू तो सच में जिंदा है। तभी चूचू कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम देर रात तक हॉरर मूवी मत देखा करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी है। देखो अब तो तुम्हें बुरे बुरे सपने भी आने लगे हैं। क्वीन चूचू को देखकर अपने मन में सोचता है कि चूचू अब तक जिंदा है, आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी वो अपने आसपास देखता और कहता है, 1 मिनट रुको, आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ, आखिरकार ये जगह कौन सी है और तारीख क्या है। तभी वो तारीख की तरफ देखता है तो अभी 2019 चल रही होती है। तभी वो अपने मन में सोचता है कि आज 7 अगस्त है और इसके 3 साल बाद चूचू का एक्सीडेंट हो गया था। तभी हम देखते हैं कि किन के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वो अपने मन में सोचता है कि मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है और ये मेरे दिमाग में किस तरह का इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि क्वीन कहता है कि मेरा नाम किन फैंग है और अभी की मैं जिस दुनिया में हूँ यहाँ पे एलिमेंट पावर है और ये दुनिया बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। यहाँ पर बहुत खतरनाक डेमोनिक बीच सब है और उन लोगों के सामने इंसानी पावर और मिलिट्री पावर दोनों बेकार है और हम लोग केवल बेस सिटी में ही रहते हैं। यहाँ तक कि बेस सिटी के पास इतनी पावर नहीं थी कि उन सभी बीस्ट को रोक सके और सारी इंसानियत खत्म होने के कगार पे थी, जहाँ पे सभी लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। तभी इंसानों को एक एशियंट रियून मिला, जिसमें एलिमेंट पावर को कल्टीवेशन पावर में एलिमेंटल पावर को कल्टीवेट करने का मेथड था। जो एलिमेंट पावर को कल्टीवेट करते हैं उसे एलिमेंटिस्ट कहते हैं और एलिमेंटिस्ट बहुत सारे एलिमेंट पावर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि विंड पावर, थंडर, लाइट, फायर है। इसके वजह से वो केवल बीस्ट से लड़ ही नहीं पाते हैं बल्कि इससे उसे मार भी देते हैं। और इसके बाद से ह्यूमन सिविलाइजेशन यहाँ पे बढ़ने लगा है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे एलिमेंटिस्ट को सुप्रीम माना जाता है और उसकी ताकत को बहुत ज्यादा सराहा जाता है। तभी किन कहता है, ठीक है मैं सब कुछ समझ गया हूँ, ये अर्थ नहीं है, मैं अब दूसरी दुनिया में आ गया हूँ जो अर्थ के ही पैरेलल है। तभी चूचू कहती है, ब्रदर ये आप क्या सोच रहे हैं, जल्दी से आप अपने सेंस में आ जाइए। अगर आप जाकर कैप्टन चैन को रिपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तभी कोई दरवाजे पर से चिल्लाता है, किन फैंग और चूचू क्या तुम दोनों घर पे हो? चूचू दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए कहती है कि मैं दरवाजा खोलने के लिए आ रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि चूचू दरवाजा को खोल देती है। कैप्टन चैन बोलते हैं कि तुम दोनों सिबलिंग को हुआ क्या है, क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम दोनों को अपने बारे में डिस्ट्रिक्ट मीटिंग में जाकर के रिपोर्ट करना है? क्या तुम्हें ये भी नहीं पता है कि ये मीटिंग हर हफ्ते होती है? अगर तुम रिपोर्ट नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा तुम जिंदा हो या मर गई हो? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था ना कि मुझे इन्फॉर्म कर देने के लिए, और मैंने तो तुम्हारे भाई को इस हफ्ते में एडवांस में कह दिया था और वो तो मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि वो इस बार नहीं भूलेगा। तुम्हारा भाई कहाँ है? जल्दी से बोलो, आकर वो मुझसे मिले, मुझे उससे कुछ बताना है। किन फैंग तुम कमीने बाहर आओ। हम देखते हैं कि ये सुनकर चूचू घबरा रही होती है और कहती है, कैप्टन चैन मेरा भाई तो आपके पास जाने ही वाला था, लेकिन आप यहाँ पे क्यों आ गए? तभी कैप्टन चैन कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे सवाल करो। और तभी हमें कैप्टन चैन का पूरा नाम पता चलता है, जो कि पूरा नाम चेंगमिन होता है और वो कैसे एलिमेंटिस्ट होता है। वो डिस्ट्रिक्ट के गार्ड का कैप्टन होता है। कैप्टन चैन कहते हैं, अगर तुम वहाँ पे समय से पहुँच जाते तो मुझे यहाँ पे नहीं आना पड़ता, मीटिंग अब खत्म हो गया है, तो तुम्हारे वहाँ जाने से क्या फायदा है? तुम लोग क्या सिक्योरिटी कोड खोना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि हम तुम लोग के सिर यहाँ से लात मार के निकाल दे? चूचू कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। तभी कैप्टन कहते हैं, मैं यहाँ पे तुम्हारे भाई को कुछ बताने के लिए आया हूँ। तुम्हें गार्ड स्टेशन में 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट करनी है और 1 हफ्ते के लिए तुम्हें इस डिस्ट्रिक्ट की पेट्रोलिंग करनी है। तभी क्वीन कहता है, 3 दिनों बाद, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? तभी कैप्टन चैन कहते हैं, कुछ दिनों से यहाँ पे बहुत ज्यादा बीस्ट आ रहे हैं, तो उच्च अधिकारी के लोगों ने कहा है कि यहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए और मैं तुम्हें यहाँ पे ये बताने के लिए आया हूँ कि जो जूल थी, जो तुम लोग का ख्याल रखती थी, वो कल गार्ड ड्यूटी करते हुए वो शहीद हो गई और हमने पता लगाया है कि उसे शहीद करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक ब्लैक पैंथर बीस्ट है। ये सुनकर चूचू बहुत ज्यादा घबराने लगती है और कहती है, क्या आंटी जूली मारी गई? ये सुनकर किन एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है, इस दुनिया में भी
भी ऐसा हुआ है? अगर मैं पिछली दुनिया की बात करूं तो आंटी जूली को एक ब्लैक लिपर्ड काट मार दिया था। कैसे पार्ले दुनिया का इवेंट एकदम सेम ही हो सकता है? तभी कैप्टन कहता है कि जूली का जो विल है, जूली का जो वसीयत है, उसके अनुसार उसका पेंशन अब तुम दोनों भाई बहन को मिलेगा। यही उसकी आखिरी इच्छा थी। उसके बाद कैप्टन कहते हैं कि तुम्हें 3 दिन बाद गार्डिंग करने के लिए जाना है, तो तुम्हें जरा ध्यान देना होगा। हम चूचू को देखते हैं जो उस आंट के लिए रो रही होती है। तभी किन अपने मन में सोचता है कि चूचू को 3 दिनों में पेट्रोलिंग करने के लिए जाना है। क्या ऐसा हो सकता है कि 3 दिनों के अंदर में चूचू खतरे में आ जाए? चूचू और हम दोनों एक दूसरे पे ही निर्भर है। हम दोनों सगे भाई बहन नहीं है, लेकिन हम दोनों एक परिवार की तरह है। और वो गुस्सा करते हुए कहता है, मैंने एक बार चूचू को खो दिया है, चाहे इस बार कुछ भी हो जाए, मैं उसे नहीं खोने वाला हूँ। मैं उसकी किस्मत को बदल दूंगा और ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। तभी किन कैप्टन से कहता है, कैप्टन चैंग, क्या आप मेरे लिए काम कर सकते हैं? क्या मैं चूचू का ड्यूटी अकेले कर सकता हूँ? मैं पेट्रोलिंग मिशन को 2 वीक तक कर लूंगा। कैप्टन कहते हैं, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। पेट्रोलिंग ड्यूटी के बारे में उच्च अधिकारी के लोग मैनेज करते हैं, कोई एक दूसरे की जगह को नहीं ले सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो हमारे बहुत सारे बनाए हुए नियम कानून बिगड़ जाएंगे। इस सिटी में कोई भी अमीर आदमी नहीं रहते, लेकिन यहाँ पे नियम कानून बहुत ही ज्यादा कड़ा है और इस सिटी का सप्लाई बहुत कम लिमिटेड है और यूजलेस पर्सन को हम लोग बैठा कर नहीं खिला सकते हैं। अगर हमारा कोई नियम कानून नहीं मानेगा तो मैं तुम्हें बता दूं, पिछले ही महीने हम लोगों ने कुछ बूढ़े और जवान लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया था और इस सिटी के बाहर में हर तरफ बीस्ट और डीमोन है। 1 लेवल के स्टार मार्शल आर्टिस्ट को भी सर्वाइव करने में बहुत मुसीबत झेलनी पड़ती है। किन्फेन कहता है, ठीक है मिस्टर चैन, हम समझ गए हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है, कैप्टन चैन तो कुछ ज्यादा ही सख्त है। तभी कैप्टन चैन कहते हैं कि तुम नियम को जानते हो किन्फेन, अगर तुम चूचू को सेव करना चाहते हो तो जल्दी से अपने सिटीजन स्टेटस को प्रमोट करो। जब तुम 18 साल के हो जाओगे तो तुम्हें बाहर का मिशन दिया जाएगा। तभी क्वीन कहता है, कैप्टन चैन, मैं अपने सिस्टर को प्रमोट करने के लिए क्या करूँ? तभी हम देखते हैं कि वो एक लंबा चौड़ा भाषण देने लगता है और कहता है कि उसके लिए उसे एक एलिमेंटिस्ट होना चाहिए और बाहर जाकर उसे डिमोन बीस्ट का शिकार करना होगा। अगर वो एलिमेंटिस्ट नहीं है तो उसे इस सब के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पास इस सब के अलावा भी एक सिंपल मेथड है। किन्फेन कहता है, क्या कोई सिंपल मेथड है? कैप्टन चेन कहते हैं, जल्दी से तुम 10 मिलियन मुझे दे दो, मैं तुम दोनों का स्टेटस का लेवल अप कर दूंगा। 10 मिलियन का नाम सुनकर किन्फेन और चूचू एकदम से शॉक्ड हो जाता है। तभी कैप्टन चैंग कहते हैं, बच्चे तुम थोड़ा ध्यान से सोचो, इस दुनिया का नियम है जो बहुत ज्यादा कठोर है, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो यहाँ पे कोई भी नियम नहीं है, केवल अमीर लोग ही है जो इस सबको सेट करते हैं। किन्फेन अपने मन में सोचता है, हमारे पास जितना भी पैसा है वो मिला के बस कुछ ही हजार होंगे और मैं तो एक एलिमेंटिस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन बिना किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन के प्रोटेक्शन के बिना यहाँ पे कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे हम कमजोर लोग रह सके। लेकिन अगर यहाँ पे बीस्ट का वेव आया तो पूरे सिटी को भी तबाह कर सकता है, तब उस वक्त मैं चूचू को कैसे बचाऊंगा? तभी कैप्टन चैन जाते हुए कहते हैं, अगर तुम एक एलिमेंटिस्ट बन जाओगे तो तुम्हारा स्टेटस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और उसके बाद तुम्हें कभी भी पेट्रोल ड्यूटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी एक एलिमेंटिस्ट बनना चाहता हूँ, लेकिन ये ऐसे ही नहीं मिल जाता है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसके लिए तुम्हारे पास टैलेंट भी होना चाहिए। ठीक है, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अपना आगे का सोच लो। याद रखना, तुम दोनों को 3 दिनों के अंदर में आकर के रिपोर्ट करना है, नहीं तो तुम दोनों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और तुम दोनों को तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, पिछली बार ही हम लोगों ने कुछ लोगों को निकाला है। तभी चूचू कहती है, भाई पेट्रोलिंग करना बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्या मेरा हाल भी आंटी जूली की तरह होगा? तभी किन कहता है, तुम क्या बकवास किए जा रही हो, तुम्हारा भाई तुम्हारी रक्षा करेगा। चूचू कहती है, ठीक है भाई। किन्फेन अपने मन में सोचता है, कैप्टन चैन ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, मैं अभी ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ पे ताकत को ही सब कुछ माना जाता है। अगर मैं एक बार एलिमेंटिस्ट बन गया तब मैं जाके चूचू को प्रोटेक्ट कर सकूंगा, लेकिन मैं तो दूसरी दुनिया में आ गया हूँ, मेरा सिस्टम आखिरकार कहाँ है? तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सिस्टम ओपन होता है, जिसे देखकर किन्फेन कहता है, आखिरकार ये क्या है? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, यहाँ पे सच में एक सिस्टम आ गया है। और हम देखते हैं उस सिस्टम को देखकर किन्फेन हंसते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगता है मेरे पास अब भी मौका है मेरा अपना भविष्य बदलने का।